वृंदावन के दक्षिण कोने में यमुना के तट से कुछ ही दूरी पर एक टूटी फूटी झोपड़ी में एक साधारण सा व्यक्ति रहता था। नाम था गोकुलदास। वह न तो कोई बड़ा विद्वान था और न ही धनवान। उम्र लगभग 40 वर्ष, चेहरा शांत पर आँखों में गहरा दुख। उसका जीवन मानो किसी ऐसे दर्द से भरा था जिसे कोई देख नहीं सकता था। गांव में लोग उसे पागल भक्त कहते थे, क्योंकि वह हर सुबह तुलसी के पौधे के आगे बैठकर घंटों तक शाम शाम पुकारता रहता था। गोकुलदास कभी व्यापारी था। उसका एक छोटा सा परिवार था, पत्नी सुधा और 8 वर्ष का बेटा माधव। सब ठीक चल रहा था जब तक कि एक दिन दुर्भाग्य ने उनके द्वार पर दस्तक नहीं दी। एक महामारी आई और उसी में उसकी पत्नी और पुत्र दोनों चल बसे। उस दिन से गोकुलदास का संसार सूना हो गया। उसने अपना सब कुछ त्याग दिया और वृंदावन चला आया। उसके होठों पर बस एक नाम रह गया था, कृष्ण। वृंदावन में उसका जीवन कठिन था। कभी भूखा सोता, कभी गीले वस्त्रों में ठिठुरता, परंतु उसकी भक्ति अटल थी। हर सुबह वह बांसुरी की धुन सुनने की कोशिश करता, मानो कोई अदृश्य स्वर उसे पुकार रहा हो। लोग कहते, अरे पागल, वह बांसुरी केवल कहानियों में बजती है। पर गोकुलदास हंसकर कहता, जब प्रेम सच्चा होता है तो बांसुरी कहीं न कहीं अवश्य बजती है। दिन बीतते गए और एक दिन उसकी भक्ति की परीक्षा आने वाली थी। वह सावन की रात थी। घने बादलों से आकाश ढका हुआ था। बिजली बार बार चमक रही थी और यमुना अपने उफान पर थी। गोकुलदास ने उस दिन भी कुछ नहीं खाया। वह वृंदावन के एक पुराने कुंज में बैठा था, जहाँ के बारे में कहा जाता है कि वहाँ कभी कृष्ण और राधा ने राज किया था। अचानक उसे एक आवाज़ सुनाई दी। कोई बच्चा रो रहा था। वह उठा और झाड़ियों में देखा। वहाँ एक छोटा सा बालक था जिसने पीले रंग का वस्त्र पहना था। माथे पर चंद्राकार तिलक था और उसके हाथ में एक छोटी सी बांसुरी थी। गोकुलदास ने पूछा, बेटा तुम कौन हो? इस तूफान में यहाँ क्या कर रहे हो? बालक मुस्कुराया और बोला, मैं खो गया हूँ बाबा, क्या आप मुझे मेरे घर तक छोड़ दोगे? गोकुलदास ने उसे अपनी गोद में उठा लिया, पर जैसे ही उसने उसे बाहों में लिया, उसका हृदय एक अनोखे आनंद से भर उठा। उस बालक की देह से एक अद्भुत सुगंध आ रही थी, जैसे चंदन, केवड़ा और यमुना की लहरों का संगम हो। गोकुलदास ने बालक को अपनी झोपड़ी में लाकर रखा। बालक ने उससे कहा, बाबा मुझे बहुत भूख लगी है। गोकुलदास ने कहा, मेरे पास तो कुछ नहीं है, केवल एक सूखी रोटी है। बालक मुस्कुराया, तो वही दे दो, मैं प्रसाद मानकर खा लूँगा। गोकुलदास ने बालक को रोटी दे दी और बालक ने उसे बड़ी प्रसन्नता से खा लिया। रोटी खाने के बाद गोकुलदास ने बालक को अपने साथ ही एक घास फूस की टूटी चटाई पर सुला दिया। थोड़ी देर में दोनों को गहरी नींद आ गई। कुछ ही पलों में गोकुलदास सपनों की दुनिया में खो गया। उसने देखा कि जो बालक उसके साथ झोपड़ी में आया है वह उसके सामने बैठा है और कह रहा है, बाबा मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे खाने के लिए कुछ दे दो। गोकुलदास के पास एक सूखी रोटी पड़ी थी। उन्होंने बालक को वह रोटी लाकर दे दी। जैसे ही बालक ने रोटी का टुकड़ा मुंह में डाला, वहाँ से दिव्य प्रकाश फैल गया। झोपड़ी के चारों ओर सुगंध छा गई। गोकुलदास की आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोला, तुम कौन हो बालक? तुम्हारे आने से तो सब कुछ बदल गया। बालक हंस पड़ा और बोला, क्या तुम सच में नहीं पहचानते? जिसको तुम रोज पुकारते हो वही तुम्हारे सामने खड़े हैं। क्षण भर में बालक का रूप बदल गया। वही पीताम्बर, वही मुरली, वही मुकुट में मोर पंख, साक्षात श्री कृष्ण। गोकुलदास भूमि पर गिर पड़ा और बोला, प्रभु मैं तो केवल आपको याद करता था, यह कैसे संभव है कि आप स्वयं मेरे पास आ गए? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जब किसी का आर्तनाद सच्चे प्रेम से निकलता है तो मैं स्वयं भी उसे सुनने से नहीं रह सकता। गोकुलदास, गोकुलदास तू दुखी क्यों है? तेरे प्रियजन तुझसे दूर नहीं गए हैं, वे केवल रूप बदलकर मेरे धाम में हैं। तू उन्हें खोजने के लिए रोता है, जबकि मैं तो उनके साथ हूँ। जो सच्चा प्रेम करता है वह कभी अकेला नहीं होता। गोकुलदास ने आंसू पोंछे और बोला, प्रभु अगर वे मेरे पास नहीं हैं तो मुझे जीने का क्या अर्थ? कृष्ण ने बांसुरी उठाई। उस धुन से वातावरण शांत हो गया।
पक्षी भी निश्चल हो गए। फिर बोले, अर्थ वही है जो तुझे मेरे कार्य में मिल जाए। तू अब दूसरों के दुख मिटा, वही तेरी सेवा होगी। और जब तू किसी के आंसू पोंछेगा तो समझ लेना मैं स्वयं वहाँ उपस्थित हूँ। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए और हड़बड़ाते हुए गोकुलदास की आंखें खुल गई। गोकुलदास ने देखा कि वह बालक जो उसके पास सोया था वह गायब हो चुका है। उन्होंने रात के अंधेरे में इधर उधर अंदर बाहर सब ओर उस बालक को ढूंढा, लेकिन उसका कहीं पता नहीं था। वह घास फूस की चटाई जहाँ पर वह बालक सोया था वहाँ पर कुछ दिव्य फूल बिखरे हुए थे, जिनकी सुगंध अभी भी उस झोपड़ी को महका रही थी। उस रात के बाद गोकुलदास बदल गया। उसने रोना छोड़ दिया, प्रेम का मार्ग अपनाया। वह यमुना के तट पर बैठकर आने जाने वालों को जल पिलाता, भूखों को खाना खिलाता और जो भी दुखी आता उसे प्रेम और भक्ति का संदेश देता। लोग हैरान थे, जो व्यक्ति खुद टूट चुका था वही अब सबका सहारा बन गया है। धीरे धीरे उसकी कीर्ति फैलने लगी। लोग कहते, वह कोई साधारण मनुष्य नहीं, कृष्ण का सखा है। पर गोकुलदास हमेशा कहता, मैं तो केवल एक दास हूँ, जिसने मुझे जगाया वही सच्चा स्वामी है। कई वर्ष बीते, एक दिन वह उसी स्थान पर पहुँचा जहाँ उसने पहली बार उस बालक को देखा था। वह मुस्कुराया और बोला, श्याम, आज फिर वही सावन की रात है, अब बुला लो मुझे, मैं तैयार हूँ। अचानक वही धुन गूंज उठी, वही बांसुरी, वही प्रकाश, वही सुगंध। कृष्ण प्रकट हुए और बोले, गोकुलदास, तूने अपना कार्य पूरा कर लिया है, अब मेरे धाम चल। गोकुलदास ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, अब कोई दुख नहीं बचा। जब आप साथ हैं तो मृत्यु भी सुंदर लगती है। और कहते हैं उस रात गोकुलदास का शरीर वहीं बैठा रह गया, चेहरे पर दिव्य मुस्कान थी। सुबह जब लोग आए तो देखा कि उसकी देह से हल्की नीली आभा निकल रही थी, जैसे स्वयं श्याम ने उसे अपने धाम में बुला लिया हो। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।